अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूं कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा के डिफरेंट नेम्स आपको मिलेंगे। फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा को कुछ बुक्स में एफ ए कहा गया है यानी कि फिनाइट ऑटोमेटा, कुछ बुक्स में इसको डी एफ ए कहा गया है डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, और कुछ बुक्स में इसे एफ एस ए कहा गया यानी कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा, और कुछ बुक्स में इसे डीएफएस कहा गया यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा। एक्चुअली हमारे पास ये जितने भी एफएस होते हैं फिनाइट ऑटोमेटा या फिर फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक कहलाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अब फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा का काम क्या है? फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर फॉर्मल वे है। फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा की मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा के रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा के अंदर स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और हर फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा की कोई ना कोई स्टार्टिंग स्टेट होती है जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट ऑफ एफएसए, यानी कि ऐसी स्टेट जहां से हमारी मशीन स्टार्ट लेगी, ऐसी स्टेट जिससे हमारी मशीन ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। इसी तरह मशीन के अंदर फाइनल स्टेट भी होती है। दिस इज सिंबल ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट यानी कि एफए के अंदर स्टेट्स होती हैं। एफए के अंदर कोई एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। मैं दोबारा बताऊंगा कि एफए के अंदर जो हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है वो इक्वल टू 1 होती है, यानी कि हर एफएसए की एक स्टार्टिंग स्टेट होगी। और अगर हम फाइनल स्टेट्स की बात करें तो एफए के अंदर फाइनल स्टेट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है। यानी कि एक एफए के अंदर एक स्टार्टिंग स्टेट जरूर होगी और एफए के अंदर फाइनल स्टेट्स एक या एक से ज्यादा होंगी। ओके, अब मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ सिंबल मिलेंगे स्टार्टिंग स्टेट के और फाइनल स्टेट्स के। जिस तरह के इसी तरीके से अगर हम स्टार्टिंग स्टेट को देखें तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग स्टेट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज आल्सो स्टार्टिंग स्टेट कि अगर कोई ट्रांजिशन नुमासी आप देख रहे हैं जो कि आ रही है और स्ट्रेट की तरफ आ रही है और उस पर कोई लेबल नहीं है, ट्रांजिशन का लेबल नहीं है, ए बी सी या कोई भी अल्फाबेट उसके ऊपर नहीं है, तो बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग स्टेट को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और फाइनल स्टेट्स को कई जगहों पे आप देखेंगे कि हम फाइनल स्टेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल सर्कल। लेकिन मोस्टली जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि जो स्टार्टिंग स्टेट है उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें और बीच में माइनस डालें, और फाइनल स्टेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें और उसके दरमियान प्लस डालें। और एक स्टैंडर्ड जो कि हम फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा ड्रा करते हुए फॉलो करते हैं वो ये है कि हर स्टेट को कोई ना कोई नंबर दे दें। जिस तरह ये स्टेट, इस स्टेट को अगर हम स्टेट 1 दे दें, इस स्टेट को अगर हम स्टेट नंबर 2 दे दें, ताकि हमें पहचान करने में ज़्यादा आसानी रहे कि हम इस वक्त की स्टेट भी मौजूद हैं। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांजिशंस। स्टेट के बाद अब हम देखने लगे ट्रांजिशंस। हर एफएसए से कुछ ना कुछ निकलने वाली ट्रांजिशंस होती हैं।
अब हर एफ से कितनी ट्रांजिशन निकलेंगी, ये काबिल गौर बात है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू ए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट है ए, सपोज कर रहे हैं एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जो कि आगे जाकर हम मजीद एग्जांपल में देखेंगे। इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर एक अल्फ़ाबेट है ए, तो इस ए अगर हम एक लैंग्वेज जनरेट करना चाहें, लैंग्वेज दैट जनरेट्स ओनली सिंगल ए, तो इसके एफएसए कैसे बनेगा, यानी कि हम सबसे पहले लेंगे स्टार्टिंग स्टेट, दिस इज स्टार्टिंग स्टेट, और इसको हमने लेबल कर दिया 1, यानी कि ये हमारी पहली स्टेट है। और 1 स्टेट से आप क्या रीड करेंगे, ए। 1 स्टेट से आप ए रीड करके जाएंगे और कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट पे जाएंगे, और फाइनल स्टेट को सपोज मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, अब बात यह है कि यहाँ पर हम ये बताया है कि मशीन स्टार्ट लेगी, ए रीड करेगी और फाइनल स्टेट पे आएगी। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा एफएसए लैंग्वेज के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। लैंग्वेज का एफएसए का रूल ये कहता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे हर स्टेट से उतनी ही ट्रांजिशन निकलेंगी। अब यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं, हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। ओके, इट मीन्स हर स्टेट से एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। इस स्टेट से एक ट्रांजिशन निकल रही है, लेकिन इस स्टेट से स्टेट नंबर 2 से कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकल रही। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेट से भी एक ट्रांजिशन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ट्रांजिशन निकाल के यहाँ जाते हैं तो ये कोई और चीज़ बन जाएगी। ये क्या चीज़ बन जाएगी कि मशीन यहाँ से ए रीड करके यहाँ आएगी, मशीन यहाँ से ए रीड कर सकती है, और ए डबल ए और फिर ट्रिपल ए, मशीन ट्रिपल ए भी रीड कर सकती है। और इस एफएसए को अगर हम देखें तो मशीन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 टाइम ए भी रीड कर सकती है। ओके, लेकिन इस वक्त हम जो बनाने जा रहे हैं, हम एक ऐसा एफएसए बनाने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा। हम अब इसको देखते हैं कि अगर हमने सिंगल ए जनरेट करना हो तो वो कैसे जनरेट होगा। ओके, स्टार्टिंग स्टेट से मशीन ने ए रीड किया और स्टेट 2 पे आई, और यहाँ पर अगर हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम स्टेट यहाँ ट्रांजिशन यहाँ पे लेके जाते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स बन रही हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ ए को रीड करे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ चलूँ कि याद रखें कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाते वक्त हम इस बात का ख्याल करते हैं कि जिस लैंग्वेज का आप फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना रहे हैं उस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग इस एफएसए पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है वो इस एफएसए से रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन यहाँ पे निकाल के नहीं लेके गया, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज बनाना चाह रहा हूँ, मैं लैंग्वेज ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जो सिंगल ए रीड करे। लेकिन मैं अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन ले जाऊँ तो ये एक ऐसा एफएसए बन जाएगा जो कि सिंगल ए को तो एक्सेप्ट करेगा। ओके, लेकिन ये एफएसए आपके 1A 2A और ट्रिपल ए को भी एक्सेप्ट करने लग जाएगा, जो कि रिजेक्ट होने जाएगी। तो अब हम इस एफएसए को कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि ये एफएसए सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए को एक्सेप्ट करें और बाकी सारे अल्फाबेट्स को, बाकी सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर दें। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ, ए की लूप, तो यहाँ पे जो मशीन बनेगी वो क्या जनरेट कर सकती है, सिंगल ए भी जनरेट कर सकती है और सिंगल ए और 2A भी जनरेट कर सकती है। इसी तरह 1A 2A 3A भी जनरेट हो सकते हैं, और 1A 2A 3A और 4A भी जनरेट हो सकते हैं। इट मीन्स के हम लैंग्वेज ऐसे जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि लैंग्वेज contains only single a as a string। ओके, अब अगर हम ये लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस एफएसए से तो कुछ डिफरेंट तरह की लैंग्वेज जनरेट हो रही है। माना कि लैंग्वेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ए, लेकिन ये जो एफएसए ये बाकी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग को। इस एफएसए को इस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एफएसए हम बना रहे हैं एक ऐसी लैंग्वेज का कि लैंग्वेज कंटेन्स ओनली सिंगल ए एज ए स्ट्रिंग। ओके, इट मीन कि यहाँ पर हम लूप नहीं लगा सकते।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे लूप लगाते हैं तो सिंगल एक रीड हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी रीड हो रही हैं जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पर भी हम नहीं जा सकते, यहाँ पर भी हम लूप नहीं लगा सकते। इट मीन्स कि हम इस स्टेट से एक ट्रांजिशन ले लेते हैं ए की, और इस ए को हम ले जाते हैं डेड स्टेट में। मिसाल के तौर पर ये 3 हमारी डेड स्टेट है, मैं कह देता हूँ कि ये जो 3 है ये हमारे पास डेड स्टेट है। अब डेड स्टेट का मकसद क्या है? डेड स्टेट का मकसद है कि मशीन अगर यहाँ से ए रीड करके इधर आती भी है तो मशीन इस ए को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि ए को रिजेक्ट कर देगी। हमने डेड स्टेट लगाई क्यों? हमने डेड स्टेट सिर्फ और सिर्फ एफएसए के रूल्स को फॉलो करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लगाई, क्योंकि हमने सिंगल ए रीड कर लिया था, हमारा काम मुकम्मल हो गया था। लेकिन ये जो एफएसए ये हमें इस बात पे मजबूर कर रहा था कि हर स्टेट से अल्फाबेट्स के बराबर ट्रांजिशन निकलनी चाहिए, और हमारे पास एक अल्फाबेट है तो हमने एक की ट्रांजिशन निकाली और उसे डेड स्टेट में ले गए। यानी कि मशीन इस ए को रीड नहीं करेगी। मशीन इस ए को तो रीड कर सकती है, लेकिन मशीन इस ए को रीड नहीं करेगी, बल्कि मशीन जब इस ए को रीड करना चाहेगी तो मशीन डेड स्टेट में चली जाएगी, यानी कि मशीन एग्जिट कर देगी। ओके, तो ये तो हमारे पास है एफएससी। अब हम चेक करते हैं क्या ये एफएससी हमारा ठीक है। रूल याद रखें कि पहला रूल ये है कि हर जितने अल्फाबेट्स हैं हर स्टेट से उतनी ट्रांजिशन निकलनी चाहिए हमारे पास। और दूसरा रूल ये है कि जो हर स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है एफएससी से एक्सेप्ट होनी चाहिए, और हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो इस एफएससी से रिजेक्ट होनी चाहिए। अब इसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इस लैंग्वेज ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, डबल ए इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ट्रिपल ए भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, सो ऑन। अच्छा, अब हम देखें इस स्टेट से एक ट्रांजिशन निकल रही है, इस स्टेट से भी एक ट्रांजिशन निकल रही है, लेकिन इस डेड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकल रही। तो हम ऐसे करते हैं कि अगर हम इसी डेड स्टेट पे एक ट्रांजिशन निकालें और यहाँ पे लूप लगा दें कि मशीन इधर आने के बाद बेशक जितने मर्जी आए ए रीड करती रही है, हमें इससे कोई सरकार नहीं है, क्योंकि मशीन इस वक्त डेड स्टेट में है। डेड स्टेट का मतलब यह है कि मशीन अगर डेड स्टेट में होगी तो मशीन डेड स्टेट में चलने वाली तमाम ट्रांजिशंस को इग्नोर करेगी, यानी कि मशीन इस ए को भी इग्नोर करेगी और मशीन इस ए को भी इग्नोर करेगी, और मशीन सिर्फ और सिर्फ रीड करेगी तो सिंगल ए को रीड करेगी। अच्छा, इस डायग्राम को देखकर हमें कैसे पता चल रहा है कि डेड स्टेट कौन सी है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम मशीन को स्टार्ट लें, मशीन के स्टार्ट लेने के बाद अगर हम किसी पाथ पे आते हैं और हम किसी ऐसे पाथ की तरफ निकल जाते हैं कि जिस पाथ में जाने के बाद हम एफएसए के फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते, तो वो स्टेट डमी स्टेट कहलाएगी, डेड स्टेट कहलाएगी। जिस तरह कि यहाँ पर ये ऐसी स्टेट है जिससे आप मशीन के एंडिंग स्टेट की तरफ नहीं जा सकते, तो इसलिए ये हमारे पास डेड स्टेट है।